नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसद मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 3 में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स और मोबाइल कम्युनिकेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले कुछ सेशंस में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसे हम WDMA बोलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ योर दिस चैप्टर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस? जैसे हमने पिछले एक्सेस टेक्निक पढ़ी थी, जिसमें हम चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, टाइम हो या कोड हो, उसके अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू यूजर वो चीज वेरी कर रहे थे। बट इन वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जनरली इसका जो यूज है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। Wavelength division multiplexing is a technology which multiplexes a number of optical carrier signal onto a single optical fiber by using different wavelengths। यानी इसके द्वारा क्या है, इस टेक्निक के माध्यम से हम सिंगल ऑप्टिकल केबल पर मतलब कैरियर पर, ऑप्टिकल कैरियर पर बहुत सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स को जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, उनको मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या है, जिसमें बहुत सारे सिग्नल को हम सिंगल चैनल पे एक तरह से मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ बेसिकली या डिफरेंट कलर होता है ऑफ लेजर लाइट। ठीक है, जो भी लाइट हम इसमें कैरी करते हैं, प्रोपगेट करती है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होने का मतलब है उन लाइटों का अलग अलग कलर होगा। दिस टेक्निक इनेबल बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन ओवर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ फाइबर। यानी इस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस से हमें एडवांटेज ये है कि हम एक ही वायर पर, एक ही जो फाइबर स्ट्रैंड है, एक ही फाइबर का जो वायर है सिंगल स्ट्रैंड पर, हम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी वो सिस्टम नहीं है कि एक हमें चैनल चाहिए फॉरवर्ड के लिए, एक चाहिए रिवर्स के लिए, यानी टू वे कम्युनिकेशन करना तो टू वायर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम केवल सिंगल वायर पर हम दोनों सिग्नल को, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सॉरी वेवलेंथ दोनों की डिफरेंट है। So this also called wavelength division multiplexing as well as multiplication of capacity। ठीक है, इससे क्या है, आपकी जो कैपेसिटी है सिस्टम की, वो काफी तेजी से बढ़ती है। The term WDM is commonly applied to an optical carrier। यानी wavelength division multiplexing जो टर्म है, ये हमेशा ऑप्टिकल कैरियर पर ही अप्लाई होता है, which is typically described by its wavelength। तो उस कैरियर को जो है, मतलब बेसिकली WDM का मतलब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका मतलब है कि हम वेवलेंथ को वेरी कर रहे हैं। वेयर एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टिपिकली अप्लाइज टू अ रेडियो कैरियर विच इज मोर ऑफन डिस्क्राइब बाई फ्रीक्वेंसी। यानी हम जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, उसको हम रेडियो सिग्नल पर अप्लाई करते हैं, जबकि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम ऑप्टिकल सिग्नल पर अप्लाई करते हैं। WDM systems are popular with telecommunication companies because they allow them to expand the capacity of the network without laying more fiber। यानी WDM टेक्निक से क्या एडवांटेज होता है कि जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज को बिना ऑप्टिकल फाइबर डाले हुए, मतलब ऑप्टिकल फाइबर को बिना एक्सपेंड किए हुए वो अपने सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ा सकती हैं। यानी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अगर उनके बढ़ रहे हैं, तो उनको अलग से फाइबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय यूजिंग वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स, they can accommodate several generations of technology development in their optical infrastructure without having to overhaul the backbone network। यानी कि जो WDM टेक्नोलॉजी का यूज करने से और ऑप्टिकल एम्पलीफायर का यूज करने से वो बहुत सारे जनरेशंस को मींस एकोमोडेट कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। मींस इन टर्म हम सिंपल कहें तो दे कैन इंप्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और देयर कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम without overhauling of the backbone of the network। So this is the basically a wavelength division multiple access diagram, जिसमें देखें ये ट्रांसपॉन्डर है आपका, ट्रांसपॉन्डर 1, ट्रांसपॉन्डर 2। तो यहाँ से हमने एक लिंक ट्रांसपॉन्डर लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, तो यहाँ से हमारा एक सिग्नल गया, तो हर एक सिग्नल की अलग अलग वेवलेंथ है। इसीलिए देख रहा है हमने अलग कलर दिखाया हुआ, हर एक सिग्नल का कलर अलग है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फिर यहां पर हम एक मल्टीप्लेक्सर यूज कर लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, डिफरेंट सिग्नल्स को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। मल्टीप्लेक्सर को आप ऑलरेडी डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में।
तो मल्टीप्लेक्सर के माध्यम से हम इस सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर लेते हैं, यानी सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल से हम इसको कैरी करके देन दूसरे एंड पे, जब दूसरे एंड पे जाता है रिसीविंग एंड पे, तो यहाँ पर डीमक्स लगा देते हैं। डीमक्स अगेन इन दोनों, क्योंकि डीमक्स पे आप जैसा जानते हैं सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट, तो यहाँ से हमें आउटपुट डेफिनेट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्स है। तो इसमें हर एक सिग्नल की, तो यहाँ सिग्नल लगा के आप ये कहें कि हर एक यूजर की अपनी अलग वेवलेंथ होगी। ठीक है, so the capacity of a given link can be expanded simply by upgrading the multiplexer and demultiplexer at each end। यानी हमें अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो केवल हमें मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपका मल्टीप्लेक्सर 4:1 का है, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लेक्सर 4:1 का यानी 4 इनपुट 1 आउटपुट, तो हम उसे अगर हमें मान लीजिए ये कैपेसिटी 16 की करनी है, तो हम 16:1 का केवल मल्टीप्लेक्सर चेंज कर देंगे, बाकी हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ज्यादा चेंज नहीं करना। This is often done by the use of optical to electrical to optical translation at every edge of the transport network। यानी ये जो काम है आपका वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, ये ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर ऑप्टिकल में, ओईओ ट्रांसलेशन के द्वारा ये किया जाता है। thus permitting interoperation with existing equipment with optical interfaces। So most WDM system operate on single mode fiber optical cables which have a core diameter of 9 micrometer। यानी जितने भी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम्स हैं वो सारे सिंगल मोड फाइबर पर ऑपरेट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हमने आपको सिंगल मोड मल्टी मोड फाइबर के बारे में बताया था। तो ये जो है वो सिंगल मोड फाइबर पर ऑपरेट होते हैं जिनका डायमीटर 9 माइक्रोमीटर का होता है। Certain forms of WDM can also be used in multi-mode fiber cables। Certain form of WDM can also be used in multi-mode fiber cables। यानी कुछ WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस तरह के हैं जिन्हें हम मल्टी मोड फाइबर में भी यूज कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रीमाइसेस केबल विच हैव कोर डायमीटर ऑफ 50 टू 62.5 माइक्रोमीटर। यानी जो आपका सिंगल मोड फाइबर होता है उसका डायमीटर 9 माइक्रोमीटर का होता है, और जो मल्टी मोड डायमीटर होता है उसका जो डायमीटर है वो 50 से 62.5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, तो ये आपका उसमें यूज हो सकता है। ऑप्टिकल रिसीवर इन कॉन्ट्रास्ट टू लेजर सोर्स, जो ऑप्टिकल रिसीवर है वो जो ऑप्टिकल रिसीवर इन कॉन्ट्रास्ट टू लेजर सोर्स टेंड टू बी वाइड बैंड डिवाइसेस। यानी जो आपका ऑप्टिकल रिसीवर है जो ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करेगा, इट मस्ट बी अ वाइड बैंड डिवाइस। Therefore, the demultiplexer must provide the wavelength selectivity of the receiver in the WDM system। क्योंकि हमने देखा रिसीविंग साइड पर हमने डीमल्टीप्लेक्सर लगा रखा था। उसके बाद हम देखते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम, क्योंकि अभी पीछे हमने एक बार देखा होगा आपने, हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज किया था। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटर सिग्नल इज डेलिबरेटली वेरीड। यानी स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या कहते हैं कि हमने जो स्पेक्ट्रम, जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है उसमें हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज करने का मतलब है हम अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को जो ट्रांसमिट किया हमने सिग्नल डेलिबरेटली वेरी कर रहे हैं। दैट मीन जो भी सिग्नल आपने ट्रांसमिट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट है उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम रेगुलरली वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इन टेलीकम्युनिकेशन एंड रेडियो कम्युनिकेशन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स आर मेथड बाय विच अ सिंगल signal, example an electrical, electromagnetic or acoustic signal generated with a particular bandwidth is deliberately spread in the frequency domain resulting in a signal with a wider bandwidth। यानी जो सिग्नल हम जनरेट करते हैं तो उसे जब हम जनरेट करने के बाद जब उसे पर्टिकुलर बैंडविड्थ पर हम डेलिब्रेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम बेसिकली स्प्रेड कर देते हैं इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन। दैट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी रेगुलरली चेंज होती रहती है, सो इट हैज अ वाइडर बैंडविड्थ। These techniques are used for a variety of reasons including the establishment of source secure communication। तो जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम के माध्यम से क्या हम सिक्योर कम्युनिकेशन कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो आपने ट्रांसमिट किया, सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी थी अगर वही रहती है तो वो उतना सिक्योर सिग्नल नहीं होता। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को डेलिबरेटली अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अच्छा होता है। Increasing resistance to natural interference, noise and jamming to prevent detection, to limit power flux density। So this is the basic idea about the spread spectrum। So thank you very much, thanks for your patience। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।